खुशामदीद। आज हम बैलों से जुड़े उन खेलों की दुनिया पर नजर डालेंगे जो कहीं शदीद मुतनाज़े हैं तो कहीं सकाफत की अलामत। स्पेन की गलियों में होने वाले मौत के खेल से लेकर पाकिस्तान के रेस ट्रैक्स पर मनाए जाने वाले जश्न तक, आइए इसकी गहराई में चलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सीधे साधे लेकिन चौंका देने वाले अदद से 10। ये उन लोगों की तादाद है जो स्पेन में बैल दौड़ के मुकाबलों के दौरान सिर्फ एक साल में अपनी जान से हाथ धो बैठे। और सच पूछें तो ये कोई एक आध बार होने वाला वाकया नहीं है। जैसा कि हम देखेंगे, इन मेलों ठेलों में हर साल लोग अपनी जानें गंवाते हैं, जो इस रिवायत के एक बहुत ही तारीख पहलू को सामने लाता है। जब हम स्पेन और पेरू के आदाद-ओ-शुमार पर नजर डालते हैं तो एक बहुत ही परेशानकुन तस्वीर सामने आती है। लोगों के जख्मी होने और मरने की वजह अक्सर बैलों के सींग लगना या उनके पैरों तले कुचले जाना है। सिर्फ वेलेंसिया के इलाकों को ही देख लें, जहां 2015 से अब तक 30 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पेम्प्लोना जैसे मुकाबलों को जो दुनिया भर में शोहरत मिली, इसके पीछे एक बड़ा हाथ नोबेल इनाम याफ्ता अदीब अर्नेस्ट हेमिंग्वे का भी है, जिन्होंने अपने नावल के जरिए इस खतरनाक तमाशे को एक रोमानवी रंग दे दिया। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या बैलों के साथ इंसान का हर मुकाबला इतना ही खूनी और जानलेवा होता है? आइए देखते हैं कि दुनिया के एक दूसरे हिस्से में यही रिवायत कैसे एक बिल्कुल ही अलग शक्ल में नजर आती है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आइए अपना रुख करते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहां बैलगाड़ी की दौड़ को एक जानलेवा खतरे के तौर पर नहीं बल्कि एक मशहूर सकाफती संगे मील के तौर पर मनाया जाता है। यहां फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ जान बचाने की जंग है तो दूसरी तरफ एक ऐसा खेल जिसे इलाके का सबसे मशहूर रिवायती मुकाबला माना जाता है, जो ना सिर्फ तफरीह फराहम करता है बल्कि हजारों लोगों की रोजी रोटी का जरिया भी है। और यही बात इस खेल की असल अहमियत को समझाती है। ये सिर्फ कोई मेला या तमाशा नहीं है, बल्कि पंजाब के देही इलाकों में तो हजारों लोगों के लिए रोजगार और खुशहाली की जमानत है। अच्छा, इस रिवायत को ठीक से समझने के लिए हमें इसके दो सबसे अहम किरदारों को देखना होगा। एक तरफ है ये बेशकीमत बैल और दूसरी तरफ इनको चलाने वाले माहिर सवार। तो अहम बात यह है कि इन जानवरों की परवरिश कैसे की जाती है। इन्हें कोई आम जानवर नहीं समझा जाता, बल्कि बचपन से ही एक एथलीट की तरह तैयार किया जाता है। खास खुराक, रोजाना मालिश, हर चीज का ख्याल रखा जाता है। और ये सारी मेहनत सिर्फ शौक नहीं है, बल्कि इसमें एक बड़ी माशी सरमायाकारी भी शामिल है, क्योंकि एक नया चैंपियन बैल किसानों के लिए रातों रात लाखों रुपए कमा सकता है। लेकिन टीम सिर्फ बैलों से मुकम्मल नहीं होती। असल हीरो तो सवार होता है, जो बैलगाड़ी चलाता है। तेज रफ्तार बैलों को काबू करना और छोटी सी गाड़ी पर तवाजुन रखना, ये काम किसी भी करतब से कम नहीं बल्कि अपनी जान खतरे में डालने के बराबर है। लेकिन जहां एक तरफ पाकिस्तान में इसे सकाफती फ़ख्र समझा जाता है, वहीं आलमी सतह पर यह खेल एक बड़ी अखलाकी बहस का मौजू भी है। देखें, ये इस पूरे मामले का सबसे पेचीदा पहलू है। एक तरफ तो सकाफत और रोजगार की मजबूत दलीलें हैं, लेकिन दूसरी तरफ जानवरों पर जुल्म और यहां तक के मजहबी एतराज़ात भी सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इन मुकाबलों को फितरी तौर पर जालिमाना कहकर गैर कानूनी करार दिया है, जहां बैलों को कोड़े मारे जाते हैं और रफ्तार बढ़ाने के लिए उनकी दुम तक तोड़ दी जाती है। तो ये सारी बहस हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां ये रिवायात आज की जदीद दुनिया में खड़ी हैं। तो आखिर में बात वही है, एक ही खेल के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। एक जगह ये स्याहों के लिए मौत का तमाशा है, तो दूसरी जगह लोगों के लिए फख्र और सकाफत की अलामत। सब कुछ देखने वाले के नजरिए पर मुनहसर है। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा होता है। आज की दुनिया में जहां हमारी कदरें बदल रही हैं, वहां सकाफत, तफरीह और जुल्म के बीच की लकीर आखिर कहां खींची जानी चाहिए?